भारत में पीएचडी आखिर ये होती कैसे है? एक स्टूडेंट से रिसर्चर बनने का सफर कैसा होता है? चलिए आज जेएनयू के एक पीएचडी स्कॉलर के अनुभवों से इस पूरी यात्रा को समझते हैं, एडमिशन से लेकर बिल्कुल आखिर तक, थीसिस तक। तो अगर कोई पीएचडी करने की सोच रहा है तो अगले कुछ मिनट बहुत काम के हो सकते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सफर होता कैसा है और इसके लिए तैयारी क्या चाहिए। तो सबसे पहले चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि पीएचडी आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक और डिग्री नहीं है, इसका मतलब ना इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका शाब्दिक अर्थ तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, पर असल में ये सिर्फ ज्ञान हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये ह्यूमैनिटी के ज्ञान के इतने बड़े भंडार में अपना एक छोटा सा मगर बिल्कुल नया योगदान देने के बारे में है। और हाँ, एक बात शुरू में ही साफ कर लेनी चाहिए, यह सफ़र आसान नहीं है। मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर्स के मुकाबले इसमें कहीं ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा धैर्य और समर्पण लगता है। तो अगर किसी ने मन बना लिया है तो इस रेस की स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचने के लिए दो बेहद ज़रूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। पहली शर्त मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी विषय में, और दूसरी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट की परीक्षा पास करनी होगी। ये दो न्यूनतम योग्यताएं हैं, इनके बिना तो एप्लीकेशन भी नहीं डाली जा सकती। अब जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि नेट परीक्षा के भी 3 अलग अलग लेवल हैं। सबसे बेसिक लेवल से सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। अगला लेवल, जिसे नेट कहते हैं, उससे पीएचडी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए भी योग्यता मिल जाती है। और सबसे ऊंचा लेवल है जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसे क्लियर करने पर न सिर्फ ये दोनों चीजें होती हैं, बल्कि रिसर्च करने के लिए सरकार से हर महीने एक फेलोशिप भी मिलती है। जी हाँ, जेआरएफ क्वालिफाई करने पर शुरुआत में हर महीने 37,000 रुपए की फेलोशिप मिलती है, जो बाद में सीनियर रिसर्च फेलोशिप बनने पर 42,000 रुपए तक हो जाती है। ये रिसर्च के दौरान एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा होता है। चलिए अब आते हैं प्रोसेस के सबसे मुश्किल और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हिस्से पर, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू। तो एक बार नेट पास हो गया तो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाता है। इसके बाद शॉर्टलिस्ट होने पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इसी के लिए एक बहुत मजबूत रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होता है। रिसर्च प्रपोजल का मतलब, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रोफेसर्स के सामने एक आइडिया प्रपोज करना है। मकसद ये बताना है कि कोई किस विषय पर, किस नज़रिए से और कैसे काम करना चाहता है। तो एक अच्छी रिसर्च प्रपोजल को इन 4 सवालों का जवाब देना ही चाहिए। रिसर्च की ज़रूरत ही क्यों है? कौन से खास सवाल हैं जिनकी पड़ताल की जाएगी? इस टॉपिक पर अब तक क्या क्या पड़ा है? और सबसे ज़रूरी, ये काम पहले से मौजूद रिसर्च से अलग कैसे होगा? यहीं पर मौजूदा स्टडीज़ में गैप ढूंढना होता है, वो अनसुलझा सवाल जिसे हल करने का इरादा है। और फिर आता है इंटरव्यू। यहाँ 15 से 20 प्रोफेसर्स का एक पैनल होता है जो उस प्रपोजल को हर एंगल से परखता है। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि किसको कितना पता है, बल्कि ये भी देखते हैं कि एक रिसर्चर बनने की क्षमता है या नहीं, सीखने की ललक है या नहीं, सवालों का सामना करने का दम है या नहीं। असल में वो ज्ञान के साथ साथ पोटेंशियल को भी तौलते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू शानदार रहा और एडमिशन मिल गया, तो इसके बाद क्या होता है? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। पीएचडी का एक मोटा मोटा रोड मैप होता है। पहले साल में कोर्स वर्क होता है, जिसमें रिसर्च की ट्रेनिंग दी जाती है और टॉपिक फाइनल होता है। अगले कुछ साल असल रिसर्च, फील्ड वर्क और थीसिस लिखने में गुजरते हैं, और फिर लगभग 4-5 साल बाद थीसिस जमा होती है और उसे सबके सामने डिफेंड करना होता है। लेकिन इस लंबे सफर पर निकलने से पहले कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। पहली बात है पैसा। अगर कोई ये सोचकर आ रहा है कि यहाँ आते ही बहुत पैसा मिलेगा, तो ये जानना जरूरी है कि शुरुआती फेलोशिप एक अच्छी आईटी जॉब के मुकाबले काफी कम होती है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल है रुचि का। इस सफर में बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना और लिखना पड़ता है। अगर किसी को इसमें मजा नहीं आता तो ये सफर बेहद मुश्किल और बोझिल हो सकता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना भी जरूरी है। ये सोचना कि पीएचडी 3 साल में पूरी हो जाएगी एक मिथक है। असल में इसमें आराम से 4 से 5 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं।
ये विषय, गाइड और कई दूसरी बातों पर निर्भर करता है। चलिए, अब एक और अहम सवाल पर आते हैं। अपने लिए सही यूनिवर्सिटी कैसे चुनें? देखिए, यूनिवर्सिटी चुनते समय कई चीज़ें देखी जा सकती हैं। जैसे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, वो घर से कितनी दूर है, वहाँ के प्रोफेसर्स की विशेषज्ञता क्या है और भविष्य में नौकरी के अवसर कैसे हैं। आखिर में ये एक बहुत ही व्यक्तिगत फैसला होता है। तो आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि पीएचडी एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद फायदेमंद प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि ज्ञान बनाने की उस कला को सीखना है जो जिंदगी भर एक जिज्ञासु इंसान बनाए रखती है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सा नया ज्ञान है, वो कौन सी नई खोज है जिसे इस दुनिया में लाने